पिछले 35 सालों से कामा हाथी पाकिस्तान में इस्लामाबाद के मार्गहजा चिड़ियाघर में रह रहा है। उसे कंबोडिया भेजा जाएगा, जहां वो अपने जैसे हाथियों के साथ समय बिताएगा। कामा के लिए फेयरवेल पार्टी रखी गई। एशिया में पहली बार किसी हाथी की विदाई के लिए पार्टी दी गई है। कामा को कंबोडिया भेजने की वजह सिर्फ इसका अकेलेपन नहीं है। इस्लामाबाद में उसकी देखरेख में बरती जाने वाली लापरवाही और चिड़ियाघर की खस्ता हालत का मुद्दा दुनिया भर के एनिमल एक्टिविस्ट ने उठाया और फाइनली उसे कंबोडिया भेजे जाने का रास्ता साफ हुआ। कामा को श्रीलंका से लाया गया था। वह ओवरवेट है और उम्र 35 साल है। वह कई सालों के ऐसी जमीन पर रह रहा है जिससे उसके पैर डैमेज हो गए हैं। उसके नाखून कट फट चुके हैं। आपकी क्रिएटिविटी की असली पहचान मुश्किल हालातों में ही होती है। इस महिला ने कोरोना काल में एक ऐसी ड्रेस बनाई है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रह सके। इसे बनाने में उन्हें 2 महीने का समय लगा। इस ड्रेस की खूबसूरती देखने के लायक है। 6 फीट लंबी इस ड्रेस के बारे में वे कहती हैं, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हुक स्कर्ट बनाया। सोशल मीडिया पर इस ड्रेस को बहुत पसंद किया जा रहा है। शे को इस बात की खुशी है कि अपनी कोशिश से वह एक परफेक्ट ड्रेस बना पाएं। शे कहती हैं, मेरे डैड ने इस ड्रेस की तारीफ करते हुए कहा, ये ड्रेस सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन पर पूरी तरह से खरी उतरती है। शे ने इस ड्रेस से मैच करता हुआ मास्क भी पहन रखा है जिससे उनकी खूबसूरती बढ़ रही है। शे का कहना है कि ये ड्रेस लाइट वेट होने की वजह से आसानी से ज़्यादा वक्त तक भी पहनी जा सकती है। साथ ही इसकी कीमत भी कम है। स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने पीरियड संबंधी सभी प्रोडक्ट्स को मुक्त कर दिया है। स्कॉटिश संसद ने पीरियड प्रोडक्ट्स को लेकर एक बिल पास किया है। 4 सालों से चल रहे एक आंदोलन के बाद यह कदम शानदार पहल की गई है। इस बिल का नाम पीरियड प्रोडक्ट्स एक्ट को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। अब लीगल अथॉरिटीज़ के लिए ज़रूरतमंद लोगों को ये सामान उपलब्ध करना जरूरी है। यह नॉर्थ आयरशायर काउंसिल के पहले से किए जा रहे काम पर आधारित होगा। इस जगह पर 2018 से ही सार्वजनिक इमारतों में टैम्पॉन और सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे थे। यह विधेयक सांसद मोनिका लेनन द्वारा पेश किया गया था। यह 2016 से इसे फ्री करने के लिए कैंपेन चला रही हैं। इस कैंपेन के बाद पूरे देश में सहमति बनी। मोनिका लेनन ने बताया कि यह स्कॉटलैंड के लिए गर्व का दिन है। लेनन ने कहा, यह उन महिलाओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगी जिन्हें पीरियड्स होते हैं, और सभी को पीरियड में सम्मान मिल सकेगा। कोरोना महामारी के इस भीषण काल में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव शादियों में देखने को मिले। 50, 100 या 200 मेहमान को बुलाने की बंदिशों की वजह से मेजबान नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं। सभी मेहमानों को एक साथ न बुलाकर अलग अलग दिन विभिन्न रस्मों के लिए न्योता भेजा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा कार्ड भी अलग अलग छपवाए जा रहे हैं। जो रिश्तेदार या परिचित विवाह में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए आयोजन का लाइव प्रसारण करवाया जा रहा है। इसके लिए कार्ड पर लाइव शादी का लिंक दिया जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि पासवर्ड शादी के लिए बनाए विशेष व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा जाएगा। कोरोना के चलते शादियों में भले मेहमानों की संख्या सीमित की गई हो, लेकिन इसे किस तरह खुशनुमा बनाया जाए, इसी सोच के साथ नए आइडिया निकाले जा रहे हैं। इन्हीं में से एक लाइव स्ट्रीमिंग है। जो लोग स्थानीय स्तर पर शादी कर रहे हैं, वे रिश्तेदारों के लिए खाने के पैकेट घर पहुंचाने की भी मांग कर रहे हैं। घरों तक भोजन पैकेट भेजने की परंपरा कोरोना काल में शुरू हुई है। कैटरिंग के पैकेज के साथ घर घर खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दी जा रही है। दिल्ली के लोग जल्द ही नाइट टूरिज्म का आनंद ले सकेंगे। इसके लिए कहीं पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप दिल्ली में ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर परिवार के साथ जाकर खुले वातावरण में प्रकृति की गोद में रात्रि तक बिता सकेंगे। यह सुविधा पश्चिमी दिल्ली में स्थित हरितिमा एडवेंचर पार्क में शुरू की जाएगी, जहां एक साथ 12 परिवार रात में ठहर सकेंगे। पश्चिम दिल्ली में एक नया एडवेंचर पार्क बनाया गया है। नजफगढ़ के इलाके कांगनहेड़ी में दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम ने हरितिमा नाम से एडवेंचर पार्क बनाया है। इसके अलावा 2.77 एकड़ का एडवेंचर पार्क छावला में बनाया गया है। हरितिमा एडवेंचर पार्क में जल्द ही नाइट टूरिज्म शुरू करने की योजना है। इसके लिए तैयारी की जा रही है। इस एडवेंचर पार्क में एडवेंचर स्पॉट कॉम्प्लेक्स, क्लब और मुंबई मचान आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह ऐसा एडवेंचर पार्क है जहां कैंप में प्राकृतिक वातावरण देने की कोशिश की गई है। नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहां कैंप लगाने के लिए 12 ब्लॉक बनाए गए हैं।
यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपने साथ खाने पीने व अन्य सामान लाने की भी पूरी छूट होगी। इस एडवेंचर पार्क में साइकिल ट्रैक, बोट हाउस, रेस्टोरेंट, क्राफ्ट शॉपिंग, झील, ओपन एयर थिएटर, चिल्ड्रन पार्क, बैडमिंटन कोर्ट आदि मौजूद हैं।